बुधवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला और अब तक का सबसे बड़ा विस्तार हुआ। मोदी कैबिनेट में 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 36 नए चेहरे शामिल हैं। मोदी कैबिनेट के ये वो स्पेशल 43 हैं जिनके कंधों पर अब गवर्नमेंट फॉर ग्रोथ की जिम्मेदारी है। मोदी 2 की ये वो टीम है जिनके हाथों में विकास और विश्वास की बागडोर है। बुधवार को हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार हुआ। शाम 6 बजे सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 43 मंत्रियों ने शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 43 मंत्रियों को राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोदी कैबिनेट में कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री शामिल हैं, जबकि 43 में 36 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। वहीं 7 मौजूदा मंत्रियों को भी प्रमोट किया गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में 7 महिलाओं को भी जगह दी गई है। मोदी कैबिनेट में मंत्रियों की कुल संख्या अब 77 हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ बड़े चेहरों में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी और जो अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे प्रदान की है, मैं हृदय की गहराइयों से उनके प्रति कृतज्ञ हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि हर मेहनत के साथ और हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाऊं। मोदी सरकार अब नए चेहरों और नए जोश के साथ अगले 3 साल चलाना चाहती है, इसलिए अनुभव को तरजीह दी गई है। ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट और अधिवक्ता के रूप में अनुभवी लोगों को जहां सरकार में शामिल किया गया है, वहीं ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग को बड़ी संख्या में शामिल कर चुनावी और राजनीतिक समीकरण भी साधे गए। असम से एक कैबिनेट मंत्री पद मिला है, ये हमारे लिए बहुत खुशी का बात है, लेकिन ये खुशी दुगुना हो जाता है जब वो व्यक्ति सर्बानंद सोनोवाल जैसा व्यक्ति हो। अब जो वो कैबिनेट मंत्री बना है, मेरा विश्वास है कि वो भारतवासी का साथ न्याय करेगा, असम का साथ न्याय करेगा। मोदी सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। अक्सर अपने फैसले से सबको चौंकाने वाले पीएम मोदी ने दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में भारी फेरबदल करते हुए ये साफ संकेत दिया कि अब ये सरकार का स्वरूप भी बदलेगा और कार्यशैली भी, और फोकस होगा विकास। इसके संकेत प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए भी, जब उन्होंने मंत्रियों को बधाई देते हुए हैशटैग दिया गवर्नमेंट फॉर ग्रोथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। के 2 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी ने विभागों का बंटवारा कर दिया और अपनी नई टीम को कामकाज का जिम्मा सौंप दिया। मैं अश्विनी वैष्णव। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। मैं मनसुख मांडविया। मैं मीनाक्षी लेखी। मैं अनुराग सिंह ठाकुर। ईश्वर की प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम तैयार है। कुछ पुराने सहयोगियों पर भरोसा जताते हुए कैबिनेट विस्तार के 2 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी ने नई टीम को विभागों का जिम्मा भी सौंपना शुरू कर दिया। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह को सबसे नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एविएशन मिनिस्ट्री और अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय सौंपा गया, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय अब डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह मनसुख मंडाविया संभालेंगे। गवर्नमेंट फॉर ग्रोथ के मंत्र के साथ टीम मोदी तैयार है और इनका एजेंडा होगा विकास। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि मोदी 2 की नई टीम में किसे कौन सा विभाग सौंपा गया। अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और कौशल मंत्रालय, पीयूष गोयल को टेक्सटाइल, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय दिया गया है, जबकि पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी मत्स्य पालन विभाग देखेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है, जबकि हरदीप पुरी को यूडी और पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है।
स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है, जबकि अश्विनी वैष्णव को रेल और आईटी मंत्री बनाया गया है। मनसुख मंडाविया अब स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय संभालेंगे, जबकि मीनाक्षी लेखी को विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, जबकि अनुराग ठाकुर को युवा मामलों के साथ आईबी मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्रालय संभालेंगे। पीएम मोदी की नई टीम में 36 नए मंत्रियों के साथ 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। अब इन सबको विश्वास पर खरा उतरना है और देश को विकास के पथ पर आगे भी बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में कई नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं, जिनमें दूसरी पार्टियों से आए नेताओं के साथ अलग अलग राज्यों में बीजेपी के सहयोगी पार्टियों के नेता भी हैं। Arrival of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट और मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए कई नए चेहरों को भी शामिल किया है। इन नए चेहरों में जेडीयू, एलजेपी समेत यूपी से अपना दल को भी मौका दिया गया है। जेडीयू से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को कैबिनेट में जगह दी गई है। उन्हें इस्पात मंत्री बनाया गया है। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। बात अगर एलजेपी की करें तो पार्टी ने केंद्र में वापसी की है। चिराग पासवान की धमकियों के बाद भी पशुपति पारस को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। उन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय सौंपा गया है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया और मुझको भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, ये मुझको भरोसा किया। दूसरा, मैं एहसानमंद हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ हाजीपुर की जनता को, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा संयोग देखिए कि जब बड़े भैया हाजीपुर को छोड़ दिए, राज्यसभा में चले गए, तो फिर मुझको ही वो अधिकृत कि तुम ही हाजीपुर से लड़ो, और मैं हाजीपुर से लड़ा, उनकी सेवा में मैं रहा और हाजीपुर से सांसद बना। हाजीपुर की जनता का स्नेह और प्यार के स्थिति में बना। यूपी में इस बार बीजेपी की खास नजर है। ऐसे में वहां से सोनेलाल पटेल के अपना दल को भी मौका दिया गया है। मिर्जापुर में पार्टी की सांसद और सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री का पद दिया गया है। अनुप्रिया पटेल वाणिज्य एवं उद्योग के राज्य मंत्री का पद संभालेंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। कैबिनेट और मंत्रिमंडल के इस विस्तार में पश्चिम बंगाल तक पार्टी ने अपने नेताओं को मौका दिया है। बंगाल के निशित प्रमाणिक और शांतनु ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया है। दोनों ही नेता पहली बार सांसद का चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। मंत्रिमंडल और कैबिनेट में इस नए विस्तार से पहले 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। बुधवार को नए मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले 12 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा ने पद से इस्तीफा दे दिया। बुधवार को ही कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 5 राज्य मंत्रियों ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देबोश्री चौधरी, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया। कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी सरकार ने सभी मंत्रालयों के कामकाज की रिपोर्ट मांगी थी और इन रिपोर्ट की चर्चा के बाद ही कैबिनेट विस्तार का फैसला लिया गया। वहीं मोदी कैबिनेट में इस बार ज्यादातर काफी पढ़े लिखे और अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोगों को शामिल किया गया है। ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, अधिवक्ता के रूप में अनुभवी लोगों को जगह मिली है। श्री हरदीप सिंह पुरी। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट से कुछ पुराने धुरंधरों को हटाया है तो कुछ नए चेहरों को शामिल किया है। खास बात यह है कि नए लोगों में ज्यादातर वेल क्वालिफाइड और अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं। मोदी कैबिनेट में कुल 78 में 6 मंत्री पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं। जयशंकर, हरदीप पुरी,
अश्विनी वैष्णव, आर.के. सिंह, आर.सी.पी. सिंह और अर्जुन मेघवाल। जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजीव चंद्रशेखर जैसे विदेशों में पढ़े लिखे मंत्री भी कैबिनेट का हिस्सा हैं। इसके अलावा पीएम मोदी की नई टीम में कई डॉक्टर और वकील भी शामिल हैं। नए मंत्रिमंडल में 13 वकीलों, 6 डॉक्टरों, 5 इंजीनियरों, 7 पूर्व सिविल सेवकों और केंद्र सरकार में अनुभव वाले 46 मंत्रियों समेत विशिष्ट योग्यताओं का एक उदार मिश्रण है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेहतरीन करियर को छोड़कर जन सेवा का रास्ता चुना। ये एक युवा दिखने वाला मंत्रिमंडल भी है जिसकी औसत आयु 58 वर्ष है, जिसमें 14 मंत्री 50 वर्ष से कम आयु के हैं। मोदी कैबिनेट के ये नए चेहरे अपने विभागों की सूरत और सीरत दोनों बदल सकते हैं। कुल मिलाकर ये भारत की गजब क्वालिफाइड सरकार है। मंत्री के नए मंत्रिपरिषद में महिलाओं की भागीदारी भी काफी बढ़ी है। इसने मंत्रिपरिषद में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी है। आधी आबादी को पूरा हक मिले, इसे लेकर भी मोदी सरकार की गंभीरता बुधवार को साफ दिखाई दी। नए मंत्रिपरिषद में 7 महिलाओं ने शपथ ली। इसके साथ ही सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बुधवार को दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, उडुपी चिकमगलूर से सांसद शोभा करंदलाजे, सूरत से बीजेपी सांसद दर्शना जरदोश, झारखंड के कोडरमा से बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी, त्रिपुरा वेस्ट से बीजेपी सांसद प्रतिमा भौमिक, महाराष्ट्र के दिंडोरी से सांसद डॉक्टर भारती पवार और अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह सरूता पहले ही मंत्रिपरिषद में शामिल हैं। तो डॉक्टर भारती परवीन पवार पेशे से डॉक्टर हैं। अन्नपूर्णा देवी ने तो बेहद कम उम्र में ही बिहार सरकार में खनन विभाग संभाला था और झारखंड सरकार में सिंचाई और महिला बाल विकास जैसे कई पद संभाल चुकी हैं। हालांकि बुधवार को ही महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देवश्री चौधरी इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की लिस्ट में शामिल थीं। बुधवार को बनाए गए नए मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री आज ही पहली बैठक करेंगे। आज शाम 5 बजे पीएम आवास पर सभी नए मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा होगी। बुधवार को शपथ लेने वाले नए मंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी पहली मुलाकात करेंगे। आज शाम 5 बजे कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि शाम करीब 7 बजे पूरी मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सभी नए मंत्रियों को कुछ निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सभी मंत्री 15 अगस्त तक दिल्ली में ही रहेंगे। मंत्री सांसदों से मुलाकात का समय तय करें। संसद में रोस्टर ड्यूटी के वक्त जरूर मौजूद रहें। यहाँ विमेन रन एम्पावरमेंट की बात जो है प्रधानमंत्री जी करते हैं, जिसका जो श्रेय है प्रधानमंत्री जी को जाता है कि अपनी मंत्रियों के बीच में उन्होंने एक इतनी भारी संख्या में महिलाओं को लिया और सबको मौका दिया अपना नेतृत्व जो है वो दर्शाने का। तो सभी महिलाओं की तरफ से मैं भी महिला होने के नाते धन्यवाद देना चाह रही हूँ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बहाल करने जैसे कुछ फैसलों पर चर्चा हो सकती है। चाय पर हो रही इस चर्चा में देश के कई अलग मुद्दों पर भी बात हो सकती है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 43 मंत्रियों ने शपथ ली। इस दौरान उत्तर प्रदेश पर खास जोर रहा। यूपी के 7 सांसदों को मंत्री बनाया गया। इन 7 मंत्रियों में 3 ओबीसी, 3 एससी और 1 ब्राह्मण चेहरा शामिल है। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल, मैं पंकज चौधरी, मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नया भारत, नया विजन और नया मिशन। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम में सबसे ज्यादा 7 नए मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं। इन नए चेहरों में मिर्जापुर से अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल, महाराजगंज से बीजेपी सांसद पंकज चौधरी, आगरा से बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल और जालौन से बीजेपी सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। मंत्रिपरिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी
कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को हमारी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आगे बढ़ाने का काम करती आई है और अब और भी ज्यादा मजबूती से हम इसके प्रति संकल्पबद्ध रहेंगे। वहीं यूपी से नए राज्य मंत्रियों की बात करें तो लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर, यूपी से राज्यसभा सांसद वीएल वर्मा और लखीमपुर खीरी से सांसद अजय कुमार राज्य मंत्री बनाए गए। जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में भी इसका नजारा साफ देखने को मिला। मिशन 2022 को देखते हुए जाति फैक्टर को भी साधा गया। इन 7 मंत्रियों में 3 ओबीसी, 3 एससी और 1 ब्राह्मण चेहरा कैबिनेट में शामिल किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रियों को बधाई दी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.